दोस्तों 1 अगस्त की शाम को खबर आती है कि पाक फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो गया है और 2 अगस्त को खबर आती है कि इस हेलीकॉप्टर का मलबे समेत जो इसमें 6 अफराद सवार थे वो भी तकरीबन तमाम के तमाम शहीद हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस हेलीकॉप्टर के तबाह होने की क्या वजूहत थी, ये हेलीकॉप्टर क्यों गिरा और आखिर क्या फ्यूचर में इन हादसा से बचा जा सकता है। जानते हैं आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में। दोस्तों आपको पता चले कि 1 अगस्त की शाम को पाक फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो जाता है। तकरीबन रात को 11 बजे मीडिया के ऊपर यह खबर आती है, जिससे पूरी आवाम के अंदर थोड़ी सी परेशानी पैदा हो जाती है कि हेलीकॉप्टर जो कि पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर था, जो कि बलूचिस्तान में आम आवाम की मदद कर रहा था, यानी कि जो कि बलूचिस्तान की आवाम, आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर ज़लज़ला आया हुआ है, तो जो आवाम वहाँ पर फंसी हुई थी उसको महफूज मुकाम के ऊपर ये जो हेलीकॉप्टर था मुंतकिल कर रहा था। लेकिन अचानक इस हेलीकॉप्टर को 1 अगस्त को 5 बजे के करीब इसको 5 बजे रवाना होना था और 6 बजे इसको कराची पहुंचना था। लेकिन बलूचिस्तान में लसबेला के मुकाम पर यह हेलीकॉप्टर कंट्रोल रूम से अपना राब्ता मुनक़ता कर देता है, जिसकी वजह से इस हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर आती है। जैसे ही खबर मीडिया के ऊपर आती है तो मीडिया के ऊपर इसके चर्चे होना शुरू हो जाते हैं कि इस हेलीकॉप्टर आखिर ये क्यों लापता हुआ, इसके लापता होने के पीछे कौन कौन सी वजूहत थी। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर के अंदर तकरीबन पाक फ़ौज के 6 अफराद सवार थे। यह हेलीकॉप्टर जदीद नौयत का था, लेकिन इसका साइज़ बिल्कुल छोटा था। इस हेलीकॉप्टर के अंदर 6 अफराद सवार होने की गुंजाइश मौजूद थी और उस दिन यानी कि 1 अगस्त को इस हेलीकॉप्टर के अंदर 6 अफराद ही सवार थे। 5:10 पर यह हेलीकॉप्टर लापता होता है और 2 अगस्त की शाम को तकरीबन 24 घंटे के बाद ही ये हेलीकॉप्टर मलबे समेत मिल जाता है। कुछ फुटेजेस इसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस हेलीकॉप्टर के लापता होने की कौन कौन सी वजूहत थीं और आम आवाम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर किन वजूहत का जिक्र सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, क्या वो किसी हद तक ठीक भी हैं या नहीं। दोस्तों एक रीज़न जो सबसे ज़्यादा समझ में आ रही है, जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो ये कि इस हेलीकॉप्टर का जो पायलट था वो इनएक्सपीरियंस था। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाक फ़ौज के एक बयान में उन्होंने इस बात की तफसील से आगाह किया है कि इस हेलीकॉप्टर को जो उड़ा रहा था वो एक एक्सपीरियंस पायलट था। वो काफ़ी अरसे से पाक फ़ौज के अंदर भर्ती था, ऐसा नहीं कि न्यू भी भर्ती था, लेकिन वो पाक फ़ौज के काफ़ी हाई रैंक था, तो इसलिए वो काफ़ी अरसे से हेलीकॉप्टर्स को उड़ा रहा था और उसको मुकम्मल एक्सपीरियंस था कि हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ाया जाता है। दूसरी थोड़ी निकल के जो सामने आती है वो ये कि इस हेलीकॉप्टर की जो साख थी वो पुरानी थी, या हेलीकॉप्टर पुराना बना हुआ था, क्या हेलीकॉप्टर उड़ने के काबिल नहीं था, क्या इसकी इंस्पेक्शन ठीक नहीं की गई थी। दोस्तों इस थ्योरी को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, यानी कि इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया कि ये थ्योरी भी बिल्कुल गलत है। तीसरी थ्योरी जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो ये है कि मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ, और किसी हद तक ये थ्योरी बिल्कुल ठीक भी लगती है। तो ये हम इस थ्योरी के ऊपर थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हेलीकॉप्टर जब उड़ाया जाता है तो किन तकनीकी वजूहत को मद्देनज़र माइंड में रखा जाता है। तो दोस्तों आपको पता चलें, जब हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाता है तो उसके लिए 2 टेक्नोलॉजी के ऊपर इंसार किया जाता है। एक को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट ऑपरेशन रूल्स और एक को कहा जाता है VFR। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंस्ट्रूमेंट और फ्लाइट रूल्स, यानी कि इसके अंदर जो है पायलट होता है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, यानी कि जो आलात हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर इन्हिसार करता है कि मैंने फ़्लाइट कब करनी है। इसका एडवांटेज ये है कि पायलट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, यानी कि वो अपनी सारी से ज़्यादा तकरीबन 80% जो जिम्मेदारी है वो मशीन के ऊपर यानी कि आलात के ऊपर डाल देता है। वही इसको रास्ता बताते हैं, वही इसको डायरेक्शन बताते हैं और वही इसको बताते हैं कि आपने किन किन एरिया से गुजरते हुए किन रूट्स को आपने फॉलो करना है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी यही है कि इसके अंदर एक पाथ को सेट कर दिया जाता है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक फ़्लाइट करनी है, यानी कि किसी और रास्ते को आपने फॉलो नहीं करना। तो हो सकता है उस दिन इस रूल को फॉलो किया गया हो, जिसकी वजह से ये जो हेलीकॉप्टर है ये हादसे का शिकार हुआ। जो दूसरे रूल्स को फॉलो किया जाता है वो आती है VFR, यानी कि इसके अंदर विजुअलाइज़ किया जाता है। पायलट जो होता है वो अपनी आँखों के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करता है, यानी कि वो विजुअलाइज़ करता है कि मैंने हेलीकॉप्टर को कैसे उड़ाना है, मैंने किन किन रास्तों से होते हुए जाना है। अगर उसको एक सेट पाथ को फॉलो नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से कोई भी रास्ता लेके उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचना है, तो वो VFR का इस्तेमाल करता है। यानी कि इसके अंदर विजुअलाइज़ किया जाता है कि हेलीकॉप्टर किन किन रूल्स को या किन किन रास्तों को फॉलो करेगा। VFR के दौरान ये भी कहा जाता है कि इसका एक स्टैंडर्ड सेट है कि विजुअलाइज़ करते वक्त पायलट को तकरीबन 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर तक उसको सही नज़र आना चाहिए। अगर इससे कम नज़र आएगा तो वो त्यारा जो पायलट जो हेलीकॉप्टर है वो हादसे का शिकार हो सकता है। मान लो कि अगर त्यारा 1.5 से कम हाइट में है और उसके दरमियान में कुछ चीज़ें आ गई हैं, जैसे बारिश हो गई है, आंधी आ गई है, स्मोक आ गई है, फोग आ गई है या बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं, तो हेलीकॉप्टर इनके अंदर जाके अपनी विजुअलाइज जो उसकी सलाहियत है वो कम हो जाती है और वो अंदाज़ा नहीं कर पाता कि उसके इर्द गिर्द क्या है, उसके इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं, उसके इर्द गिर्द जंगल है या उसके गिर्द खुला मैदान है। तो वो अपने रास्ते को अंदाज़ा नहीं कर पाता और इस बादलों के अंदर आके वो अपना विजुअलाइज जो उसकी एफर्ट होती है वो उसकी कम हो जाती है, विजुअलाइज सलाहियत वो खो देता है और वो हादसे का शिकार हो जाता है।
तो ISPR की रिपोर्ट जो तफसीलात सामने आई, उन्होंने यही कहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था ये VFR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से हाइट जो थी, बुलंदी थी, वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से पायलट को हेलीकॉप्टर से जो है कंट्रोल रूम से उसका राब्ता भी मुनक़ता हो गया था, जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बहुत जल्द मेरा एक शॉर्ट्स चैनल भी लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स को पसंद करते हैं, यानी कि 1-1.5 मिनट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात चाहते हैं, तो मेरे शॉर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वीडियो कुछ सही बनी लगता है ना।